दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ जो पुरोधा हैं वो बहुत ही एक बड़ी शख्सियत हैं और हरियाणा की राजनीति का एक बहुत जाना-माना नाम है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी को हराने वाले भूपेंद्र हुड्डा को हराया था और सांसद रहे, रोहतक से सांसद रहे और सैनिकों के बहुत ही प्रिय कैप्टन रहे हैं। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इनका। कैप्टन साहब हमारे भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपके भारत लिंक जी केबल जो है चैनल जी 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 चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी 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 आप आए, आपका स्वागत है जी शुक्रिया और सर जी। बैठ के बात करेंगे। बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। अच्छा सर, आप एक वो बताइए, चौधरी देवीलाल जी भारतीय राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा थे, महापुरुष थे। उनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हराया, लेकिन आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि आपकी जो प्रसिद्धि थी रोहतक के अंदर वो भूपेंद्र हुड्डा जी से भी ज्यादा थी, इसलिए आप उनको हरा पाए। तो ये चमत्कार कैसे हुआ सर, थोड़ा सा बताएं आप हमें 1 मिनट में। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो 3 बार जीते, जी उसमें एक समस्या ये आ गई थी जी कि चौधरी देवीलाल हम्म 2 जगह से मेंबर पार्लियामेंट बने, जी जी सीकर और जी रोहतक। जी 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 तो दोनों जगह से हम्म फिर उसके बाद वो उप हम्म प्रधानमंत्री जी 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 उप बन गए प्रधानमंत्री जी और यहाँ से इस्तीफा दे दिया जी और सीकर के वो एमपी रहे। MP रह गए। जी 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 तो कांग्रेस को ये एक मौका मिल गया हाँ हाँ रोहतक वालों को, क्योंकि तो देवीलाल की तो रोहतक और मैं कर्म भूमि थी। जी 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 उन उस वहां से एक ऐसा प्रचार चलाया उन्होंने हम्म कि देखो, वो तो देवीलाल छोड़ के चले गए, जी 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 वो तो उनका तो प्यार है जी राजस्थान से। जी 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 इस प्रकार का प्रचार चलाया जी और उस प्रचार का खूब जोर से भूपेंद्र हुड्डा ने लाभ उठाया। लाभ उठाया। जी जी अब ये तो अपना है, ये जी तो जी अपना है, और लगातार वो 3 बार यहाँ से जीतते रहे। जी 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 1999 में जी। अच्छा कैप्टन इंद्र सिंह जी, हम्म, आप ये थोड़ा ये बताएं कि आप के बारे में मैंने बहुत सुना है कि आप भूतपूर्व सैनिकों के बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध और प्रिय नेता हुआ करते हैं। उनके एक तरह से प्रधान के रूप में लगा लीजिए या संरक्षक ऐसा के रूप है। में लगा लीजिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, हाँ हाँ पहली बात तो ये है कि मेरा कुनबा ही फौजियों का है। अच्छा बहुत बढ़िया। जी मेरे पिताजी जी दूसरे विश्व युद्ध में हाँ हाँ ऑफिसर थे बहुत बढ़िया। और उस युद्ध में हम्म वो शहीद हो गए थे। हम्म। ये 1944 की बात। जी 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 उस वक्त मैं 9 साल का था। हम्म मेरे 2 भाई छोटे थे, वो हम्म एक हम्म 6 साल का, एक 3 साल का। हम्म मेरे पिताजी की उम्र थी हम्म 36 साल की। जी 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 तो उस वक्त का जो मैंने हम्म हमारे ऊपर जो गुजरी, हाँ हाँ वो हालात मुझे बहुत अच्छी तरह जी जी जी। इनेलो में कब ज्वाइन किया सर आपने? नहीं, सुनो मेरी। हाँ जी बोलिए। तो वहां से मुझे हाँ उस वक्त 12वीं में था मैं, हाँ हाँ नेवी ज्वाइन कर ली जी रैंक्स के अंदर। जी फिर 1963 में मैं कमीशन में चला गया। जी कमीशन के बाद 1969 में मैं हम्म रिटायर होके आ हम्म गया। हम्म कुछ दिन में स्टेट ट्रांसपोर्ट में ऑफिसर अच्छा जी रहा। जी जी बहुत बढ़िया। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड की गुड़गांव हो गई। अच्छा जी 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 बहुत बढ़िया सर। जब मैं सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड बना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो उस हाँ वक्त मैं आपको एक बात बताता हूँ जी जी जो हमेशा मेरे हृदय में रहती थी। हाँ हाँ मैंने अपनी माँ को देखा था, अच्छा जो लगभग 30-32 साल की उम्र में जी विधवा हुई, और उन्होंने हमें किस हिसाब से पाला जी 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 और किस हिसाब से मेरा हम्म कुनबा ऐसा था हम्म जिसने वो सब कुछ हम्म छोड़ के हमारी हम्म मदद हुई हम्म और हम आहिस्ता आहिस्ता हम्म ऊपर उठे। हम्म
तो जो भी कोई ऐसा केस हम्म मेरे दफ्तर में आता था, हम्म पहले मुझे मेरी माँ दिखाई दी, अच्छा 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 और जी। वो मुझे ऐसा टच करती थी हम्म कि इसका इसका कोई भी रास्ता हम्म निकाला जाए हम्म कि जो भी कोई इनकी समस्या उसको हल करो। जी 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 5 साल में गुड़गांव रहा, हम्म। फिर 15 साल में रहा रोहतक। रोहतक, जी। और यहीं से 1993 में हाँ रिटायर हो गया। जी। फिर हमारे एक संगठन है, हाँ हाँ हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग, हम्म विच इज एफिलिएटेड टू इंडियन एक्स सर्विसेज लीग, हम्म और वो एफिलिएटेड है कॉमनवेल्थ लीग से, अच्छा बहुत और बढ़िया। कॉमनवेल्थ हम्म लीग एफिलिएटेड है वर्ल्ड वार वेटरन से। अच्छा जी जी। उसका मैं जनरल सेक्रेटरी था, हम्म 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 और ये 1999 में हम्म, कारगिल का ऑपरेशन शुरू हो गया। ठीक है। अब वो अब मैं जहाँ 15 साल मैंने निष्ठा से और ईमानदारी से जी। एक ये नियम करके नौकरी की है कि मैं इन लोगों की हम्म का सर्विस करने के लिए आया जी हूँ, जी और मैंने जैसा मेरी एक क्षमता थी मैंने करा। जी जी जी। लगभग रोहतक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हम्म 44,000 की हम्म स्ट्रेंथ थी हम्म एक सर्विसमैन की। हम्म उसमें रोहतक आ गया, ददर आ गया, जी जी जी। कोटड़ी का हाँ। इलाका आ गया। बाद में सर एक बात तो आपने चुनाव लड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरा दिया, लेकिन फिर बाद में चुनाव क्यों नहीं लड़ा सर आपने? उसके बाद एक टर्म तो रहे आप एमपी। हाँ मैं रहा, लेकिन उसके बाद टिकट की अच्छा जी जी जनरल सुहाग को दे दी अच्छा रोहतक से। रोहतक से। जी 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 जी। मैं चलिए। देखो, सच्ची बात तो ये है कि जो मैंने मेरे को टिकट दे के हम्म 1999 में लड़ाया, हम्म मेरी कोई इलेक्शन लड़ने की अच्छा इच्छा ही नहीं थी। अच्छा अच्छा। मैं तो आपकी लोकप्रियता के मैं कारण तो आपको टिकट सोशल दिए। मैं जी। सोशल काम में ही लगा रहता अच्छा था। अच्छा। अच्छा सर वो बात तो ठीक है, लेकिन आपके टाइम में इनेलो का एक छत्रराज हुआ करता और उनकी यूनिटी थी जो दोनों भाइयों की या चौटाला परिवार की, वो एक मिसाल थी। लेकिन आज इस परिवार में जो बिखराव हो गया उसकी कोई राजनीतिक वजह है या कोई पारिवारिक वजह है? इसकी राजनीतिक वजह, राजनीतिक वजह है तो सर राजनीतिक वजह मैं बताऊंगा हाँ आपको। हाँ देखिए, जी। 1905 में हम्म चौटाला साहब की सरकार चली गई, 2005 में। 2005 में। जी जी जी। 1905 नहीं, 2000। हाँ हाँ और भूपेंद्र हुड्डा हम्म मुख्यमंत्री बन गए। जी। उसके बाद इलेक्शन हुआ हम्म 2009 में। 9 में वादा। 9 में हमारी हम्म हमने उपलब्धि की, हम्म। लेकिन थोड़ी थी, थोड़ी थी। ज्यादा नहीं थी। हम्म लेकिन 9 के बाद हम्म 13 तक हम्म चौधरी ओम प्रकाश के प्रयास से, हम्म लगातार उनकी मेहनत से हम्म ऐसे हालात हो गए थे हम्म कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने हल्के के लेवल के ऊपर हम्म मीटिंग किया करते, हम्म वहां रैली होने लगी थी। अच्छा अच्छा। पर 2013 में एक बात चल पड़ी हम्म कि भाई ये तो अब की बार तो सरकार हम्म फिर चौटाला की आएगी। हम्म। अब इस बात का तो सभी, जब सरकार हम्म भूपेंद्र हुड्डा की है, हम्म तो इन हालात का तो सारा उनको पता था। ठीक है। तो उनके पास और तो कोई हम्म चारा नहीं था। हम्म। एक वो भर्ती के हाँ उस जेबी मामले में, जेबीटी मामले में। जेबीटी मामले में उनको फंसा के, अच्छा पर अच्छा। उनकी 10-10 साल की अजय की उनकी वो सजा करवा दी। सजा करवा दी। जी। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब तो ये हम्म खत्म हो जाएगी। हम्म लेकिन मैं असलियत बताता हूँ, हम्म अभय के हाथ में हम्म लगाम आ गई। हम्म कमांड आने के बाद हम्म जो मेहनत इस लड़के ने की है, हम्म मैं जानता हूँ हम्म कि मैंने इतनी ज्यादा हिम्मत करता हम्म कोई आदमी देखा नहीं। जी। और वो लगातार चलते रहे, ठीक है। लगातार चलते रहे, और सिर्फ उनकी मेहनत की वजह से हम्म वो दिन था कि जिस दिन गोहाने के अंदर रैली हुई, हम्म उससे उस वक्त भींत ये बोलती थी हम्म कि भाई चौटाला की सरकार आ हाँ हम्म गई। और तो मैं एक मिसाल हम्म आपको बताता हूँ। हम्म यहाँ कभी
मानसरोवर पार्क के पास सब्जी वाले सब्जी लेने जाते ना, तो सब्जी वाले भी यूं करने लग गए थे, भाई कप्तान साहब ये तो आपकी सरकार आ रही है, हाँ हाँ हमारा काम कराइयो। जी जी जी। अब ये बात बीजेपी को हजम नहीं हुई। हजम नहीं हुई ठीक है। कि भाई ये तो मामला हाँ। और उन्होंने किसी न किसी तरीके से, हम्म क्योंकि देखो हम्म जो आज जेजेपी बनी हुई है, हम्म उनकी नीयत ये थी हम्म। कि सत्ता हमारे हाथ में आए। अच्छा, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने परिवार में तोड़फोड़ करवाई। बिल्कुल करवाई, और ये जेजेपी वाले उसके शिकार हुए, हाँ। और उनकी वजह से ही ये पार्टी वाले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अभय चौटाला चीफ मिनिस्टर बने, हम्म हम्म और उनके दिमाग में ये थी कि एक दफा ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा ना, तो फिर आपकी जगह नहीं है। और एक तो उनके दिमाग में ये थी, फिर इन्होंने, इनके ताल्लुकात थे बीच बीच में, जगह जगह में, ज्यादा इसको एलेबोरेट नहीं करूंगा। ठीक है सर, लेकिन अब की बार जो चुनाव हुए हैं उसमें 2 ही सीटें तो आ पाई अभय चौटाला जी की, ज्यादा सीट ना आने की क्या वजह थी? देखिए, एक जो इस भारतीय जनता पार्टी ने एक जो आरक्षण के दौरान एक जो खेल खेला, हाँ हाँ प्रदेश के अंदर राम को सैनी को आगे हाँ। करके, एक 35 जातों में, जाट एक तरफ और जाट वर्सेस 35 जाट बिरादरी। वर्सेस 35, जाट वर्सेस हम्म 35, हम्म। वो सिलसिले को आज भी ये चला रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ और हाँ। वो ना केवल हमारी पार्टी के लिए घातक रहा है, बल्कि कांग्रेस को भी वो रगड़ गया। रगड़ गया। अच्छा सर, अब जो ये अभय सिंह चौटाला हैं वो सर्वे सर्वा हैं इनेलो के। अब आपको अभय सिंह चौटाला जी की छत्र छाया में क्या लगता है कि पार्टी का क्या फ्यूचर होगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हाँ हाँ। अब ये चौटाला के अंदर जो गुण है ना, हम्म। हालांकि लोग उनके बारे में पहले पहले को कभी कुछ भी कहते रहे, हाँ, भाई दबंग की छवि जो नहीं, उनके बारे में। देखो दबंग तो, एक दबंग शब्द को हाँ हाँ। आप गलत उसमें मत लो, ठीक है। वो मजबूत आदमी है। मजबूत आदमी है। दबंग ना कह के हम्म मैं कहूंगा एक वो मजबूत आदमी है, हम्म अपनी बात का पक्का है, हम्म हम्म और उसके अंदर ये निष्ठा से हम्म लोगों का काम करने की इच्छा हमेशा रहती है। और हम्म मेहनत उस जितनी, मैंने पहले भी कहा है, हम्म मैंने उस जितनी कही नहीं। हम्म। आपको सतवीर जी, मैं एक बात बताता हूँ, हाँ हाँ। आज जिस किस्म के हालात हरियाणा में है ना, और जिस किस्म के नेता मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर इस प्रदेश के अंदर कमेरे वर्ग आम आदमी के लिए कोई जो डट के काम कर सकता है ना, वो केवल एक अभय सिंह चौटाला है। अच्छा अच्छा जी। ये उसको मैंने बहुत बारीकी से अंदर से देखा है। आपको लगता है कि अब की बार 2029 में इनेलो की फुल फ्लैश सरकार आ जाएगी? देखिए, मैंने का बाद हालात क्या होते हैं, इतना तो मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं क्या बताऊं, लेकिन ये मैं आज बता देता हूं, ये अभय सिंह चौटाला की मेहनत इस पार्टी को बहुत आगे ले जाएगी। कितना आगे ले जाएगी? अब आपको पता है, जो गोहाना की रैली में हमारी सरकार आ रही थी, और हमारे साथ क्या हो गया, ये तो आगे की बात है। जी 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 तो जी। ये मैं कह रहा हूँ कि भाई अभय सिंह के नेतृत्व में हमारी पार्टी तरक्की करेगी, और बहुत। अच्छा कैप्टन इंदर सिंह जी, थोड़ा सा 1-2 सवाल मैं राष्ट्रीय लेवल के पूछना चाहूँगा। मुझे जो लग रहा है कि अभी जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें उसके बाद जो मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था। मोदी सरकार आई थी सर 2014 में। अगर ये 2014 में ही उस सिंधु जल समझौते को रद्द कर देते और नए नए डैम बनाते और जो वाटर स्टोर का जो उनकी कैपेसिटी थी उसको बढ़ा देते, तो आपको लगता नहीं था कि ये पानी भी हिंदुस्तान के अंदर आ जाता? अब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और यूपी इनके अंदर पानी की कमी भी नहीं रहती और बिजली बनाने के भी पूरे वो होते। पाकिस्तान के साथ जो भी अटैक उसने हमारे किए हैं, उरी है, पहलगाम है, पुलवामा है, ये भी नहीं होते और अब युद्ध करने की नौबत भी नहीं आती।
तो इसमें क्या नरेंद्र मोदी की गलती नहीं है? मैं आपको एक बात बता दूं, जी, SYL का सिलसिला चल रहा है। चला है। आज तक इसका भी छोटा सा काम था ये हाँ, हाँ। कि रावी नदी का पानी हुँ, पाकिस्तान में जाता है, हुँ, उसका तो ये सुलझेड़ा कर दी इसके। हुँ, आप ये जो कह रहे हैं ना, हम ये बंद कर देंगे, हुँ, हुँ, सिंधु नदी का हुँ, हुँ, पानी बंद कर देंगे, ये हुँ, कर देंगे, हुँ। मुझे तो लगता नहीं इनके बस की बात है अच्छा, लोगों को ये आगे ना पहले हुँ, इनने कोई सोची ये बात हुँ, है, और ना ही देखिए कहने कहने को तो पता नहीं हाँ, ये क्या क्या कहते हैं हुँ, इनमें। अब देखो आम तौर पर लोगों को ये इन्होंने एक तरीका बना लिया, हुँ, मुफ्त में तो 80,000 करोड़ को ये अनाज बांटते हाँ, हैं। ठीक है। अब रिजर्वेशन का इन्होंने हुँ, पूरा फायदा उठा रखा है। हुँ, इन्होंने काबिलियत को एक तरफ धर के हुँ, और वोट की राजनीति इनकी हुँ, चल रही है। हुँ, देश के अंदर सतबीर जी, ये देश हुँ, दुनिया को प्रजातंत्र प्रणाली देने वाला सबसे पहला देश है हुँ, जिसके अंदर गणराज्य शुरू हुए, हुँ, हुँ, और उन गणराज्य ने हुँ, जो इस देश को आगे बढ़ाया, हुँ, वो भाई ये वही देश हुँ, सोने की चिड़िया हुँ, कहलाया। हुँ, और फिर राजतंत्र जब आया इसमें, हुँ, आहिस्ता आहिस्ता हुँ, इतनी गिरावट आती चली गई हुँ, कि दूसरे मुल्कों ने हुँ, हमें काबिज कर लिया हुँ। और ये हालात पैदा हो गए। जी, जी, जी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ हुँ, हुँ, जी, दो प्रकार की डेमोक्रेसी। एक हाँ, तो है प्रजातंत्र प्रणाली। ठीक है। प्रजातंत्र प्रणाली में यथा प्रजा तथा राजा। तथा राजा, जी। राजतंत्र प्रणाली में हुँ, तथा यथा राजा यथा तथा राजा प्रजा। तथा प्रजा। जी, 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 जी। हुँ, अब आप देखिए हुँ, कि प्रजा जिस अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजती है हुँ, वो सरकार चलाते हैं, हुँ, वो भ्रष्ट है। हुँ, हुँ, वो क्यों भ्रष्ट है? हुँ, प्रजा प्रजा भी हुँ, कोई साफ सुथरी नहीं है। अच्छा, अगर ठीक है। प्रजा भी ठीक हो हुँ, हुँ, तो कम से कम ये देख के तो अपना चयन करे कि ये आदमी ईमानदार है, निष्ठावान है। हुँ, वो भी सोचते हैं भाई भतीजावाद कहीं, जातिवाद हुँ, कहीं, हुँ, अपने अपने उनके स्वार्थ हैं। ठीक है। आगे आगे लेजिस्लेचर, हाँ, हाँ। वो आपका काम हुँ, निष्ठा से नहीं कर पा रहे। हुँ, हालात जुडिशरी के भी हुँ, कोई अच्छे नहीं है। हुँ, उसके अलावा हुँ, ब्यूरोक्रेसी लगातार इस हुँ, देश के हालात को हुँ, खराब करती जा खराब रही है। करती जा रही है। जी, 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 जी। व्यापारी तबका जो है हुँ, वो लूट के खा रहा हुँ, है? हुँ, गरीब गरीब होता जा रहा है, हुँ, अमीर अमीर होता जा रहा है। जी। जी, जी। भ्रष्टाचार का बाला है। इसको मुझे रोकने का एक कुछ बात बताओ, जी। ये देश कहाँ जा रहा है? हुँ, ये 1947 से पहले भी गुलाम था, हुँ। और उसके बाद तो अब इसके हालात और भी खराब हो गए। जी, जी, जी। अच्छा चलिए फिर दोबारा लौट के हरियाणा ही पाते हैं, इनेलो पाते हैं। हम्म अगर 2029 के चुनाव में फुल फ्लैश सरकार नहीं आई इनेलो की हम्म और किंग मेकर की भूमिका में रहे, तो किसके साथ गठजोड़ होगा? ये बीजेपी के साथ या कांग्रेस ये के साथ? सतबीर जी, देखिए मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों अच्छा, नहीं? अच्छा। हाँ। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये मेरी सोच और काम नहीं है हाँ, हाँ। कि हाँ। जी। हाई कमांड की बात को हुँ, मैं कहूँ ना। अच्छा। ये तो उस वक्त जो हाई कमांड के हालात होंगे, हमारे जैसे हालात होंगे, हुँ, 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 वो क्या निर्णय लेंगे हुँ। वो तो उनके ऊपर जी। निर्भर करता है। जी, 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 ये जी। मेरे बहुत स्तर की बात अच्छा नहीं। कैप्टन साहब, आप मिलिट्री में रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। जो फौजियों के एक्स सर्विसमैन की जो एसोसिएशन है उसके आप जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, काफ़ी बड़े पदों पर रहे हैं। तो आप थोड़ा हम मिलिट्री के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक अग्निवीर योजना आई है। तो आप इस अग्निवीर योजना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या ये देश हित में है या नहीं है, युवाओं के हित में है या नहीं है? देखिए इस पर ज्यादा लंबा ना बोल के हाँ, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सरकार का गलत फैसला है, अच्छा। और ये आर्म्ड फोर्सेज के हित में नहीं है। कारण? कारण ये है कि
जब एक आदमी हम्म, फौज में भर्ती होने के लिए जाता है, ठीक है, उसको ये मालूम है कि तू भर्ती होने के लिए आ गया, ठीक है, और अब तू 15 साल, 17 साल, 20 साल, 30 साल हम्म, नौकरी करेगा, हम्म, तो इसमें तेरी कोई बाधा नहीं है। हम्म, और वो निष्ठा से, जोश से हम्म, बात करता है। हम्म, जो भी कुछ सीखता है वो हम्म, निष्ठा से सीखता है, हम्म, और वो एक ईमानदार, निष्ठावान हम्म, और कुर्बानी देने वाला एक सिपाही बनता है। जी, 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 अब एक आदमी को यूं पता है तो भर्ती होके चला गया, हम्म, 4 साल के की पहले बात तो ट्रेनिंग कुछ नहीं होती, हम्म, 4 साल में कोई चीज ठीक, सीखी नहीं जाती, ठीक है, 8-10 साल में तो एक मुश्किल से है, ठीक सिपाही बनता है। ठीक है, और फिर मैं इस सरकार से ये पूछता हूँ हम्म, कि ये बताओ, पहले जो भर्ती का सिस्टम था हाँ, उसमें क्या कमी थी? हम्म, आज तक बता पाए? ये हम्म, अचानक ये कर दिया। हम्म, ये बहुत गलत है। हम्म। ये हमारी आर्म फोर्सेज के लिए ठीक नहीं है। तो आर्म फोर्सेस आवाज क्यों नहीं उठाती? देखिए, आर्म फोर्सेज में जितने दबंग हाँ, पहले हम्म, पदाधिकारी उच्च हम्म, कोटि पर रहे हैं, हम्म। वो है नहीं। तो सर रिटायरमेंट के बाद वो आवाज उठा ले, फिर कौन सा नौकरी जाने का भय रिटायरमेंट है? के बाद भी आदम की नीयत ये रहती है, मुझे गवर्नर लगा देंगे। क्या चल, करें? चलिए ये सर, सारा समाज में बीमारी पड़ी हुई है, जी, 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 चलिए, इलाज कहीं दिख जी, नहीं रहा बहुत बढ़िया सर। है। चलिए कैप्टन साहब, अच्छा सुन, हाँ, एक और है। हाँ, इस देश की हम्म, जो नीति है, इकोनॉमिक, हम्म, इस देश को चिड़िया, सोने की चिड़िया हाँ, बनाने का सबसे बड़ा जो हम्म, योगदान है हम्म, वो किसान का है। किसान का है, हम्म, और इस देश की सुरक्षा का हम्म, सबसे बड़ा जो योगदान है हम्म, वो जवान का है। जवान का है, तो मैं ये महसूस करता हूँ हम्म, आज दोनों को ही किनारे लगा रहे। हाँ, हाँ, ये तो ये देश, देश के लिए कैसे हितवह? हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कभी चल, सोचते हैं इनकी पेंशन कम कर दो। हम्म, अरे तुम, वो करोड़ों रुपए, लाखों, अरबों रुपए हम्म, लोग, बड़े बड़े पूंजीपति बैंकों के पैसे को हड़प रहे हैं। हाँ, उसके उस उधर से देखो ना आप, हम्म, डिफेंस के ऊपर खर्च करो, हम्म, इनको पूरी सुविधा दो, हम्म, इनको अच्छी तनख्वाहें दो, हम्म, इनको, इनका देखभाल करो, जी, किसान का करो। हम्म, उनका तो करते नहीं, हम्म, वो मोटे मोटे पाल रखे हैं इन्होंने। तो चल, बताओ इसका चल, क्या है? चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो कैप्टन इंदर सिंह जी, आपने जो हमें टाइम दिया इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। आपने इस उम्र में भी इतना टाइम दिया और इतनी ज्ञानवर्धक बातें की हमारे श्रोताओं के साथ, सब्सक्राइबर के साथ आपने इतना कुछ बढ़ाया, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी की, इसके लिए आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो जो दोस्त, आपने समय दिया। जी, जी। तो दोस्तों ये थे कैप्टन इंदर सिंह जी, जिन्होंने पार्टी के बारे में, देश के बारे में, आर्मी के बारे में काफ़ी खुल के बात की। 90 साल हुई। तो 90 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। आज भी जो इनका जोश है, जो इनका जज़्बा है, वो किसी एक 50 साल के जवान जैसा ही है। उसके बावजूद 90 साल की उम्र के बावजूद भी आज ये काफ़ी कुछ देश के बारे में सोचते हैं और कुछ करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे आदमियों को वास्तव में ही हम सलाम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप हमारे इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने भी हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से कैप्टन इंदर सिंह जी जो रोहतक से सांसद रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय नमस्कार भारत। सतवीर जी, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी।